वैश्विक महामारी के दौर में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गए हैं। वहीं सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास में जुट चुकी है। इसी क्रम में कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होना बेहद ही जरूरी है और इसी क्रम में IIA ने इस साल भी 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया, जो कि 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें आमजन लोग हिस्सा ले सकते हैं। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि दूसरे दिन के मुताबिक आज और लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हिस्सा लेने आए हैं, जिसमें युवा भी है, शामिल है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी। हम उनसे बात करेंगे योग का जीवन में और क्या महत्व है। देखिए, चीज़ों को ना जान लेना जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको अपने व्यवहार में ले आना। तो किसी भी विषय के बारे में जान लेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको अपना लेना। अक्सर हम जानकारी का बोझ बढ़ाते रहते हैं और यहाँ तक कि योग शिविरों में, आध्यात्मिक शिविरों में भी हम नई से नई जानकारी सोचते हैं कि बढ़ती चली जाए और उसको कई बार तो डायरी में भी लिखते रहते हैं, लेकिन व्यवहार के मामले में हम पिछड़ जाते हैं। आज के शिविर की विशेषता ये रही कि साधकों से हमने कहा कि आप जो यहाँ से लेके जाएं वो अपनी अनुभव की पोटली में लेकर के जाएं। आज जैसे कि कोरोना का विस्तार हो रहा है और कोरोना अनेक रूप बदल करके आ रहा है। पहले जो कोरोना वायरस था, पिछले बार में शुरुआत जहाँ हुई तो उसके लक्षण थे और लक्षणों के आधार पर जब लोगों को पता चल जाता था कि भाई कोरोना है, तब उसके इलाज की बात करते थे। लेकिन अब जो नई लहर कोरोना की आ रही है और कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है, तो वो लहर कई रूपों में आ रही है और उसका कोई लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी अवस्था में हम लोगों को ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा जागरूकता केवल यही है कि हम निरंतर जागरूक रहें, स्वच्छता के नियमों का पालन करें, अपने हाथों को धोए बिना अपने मुंह से, आँख से, नाक से हम बिल्कुल न लगाएं। इसके अलावा जो कोरोना से लड़ने के लिए हमारे नोज़ल ट्रैक को, हमारे जो मुख का चैम्बर है उसको, श्वास नली को और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में जो चीज़ें हेल्पफुल हैं और उनको निर्मल बनाने में जो हेल्पफुल हैं, उन क्रियाओं का प्रतिदिन अभ्यास किया जाए। निरंतर अभ्यास होगा तो किसी भी अगर वायरस से हम इन्फेक्टेड होते भी हैं तो भी उसको एक्सपेल हम फ़ौरन कर देंगे और हमारा शरीर निरोग रहेगा। तो मुख्य चीज़ ये रही आज के शिविर में कि साधकों ने संकल्प लिया कि हम सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी ये हमारा साथ देगा योगाभ्यास। हम इसको निरंतर अपने अभ्यास में लाएंगे और क्योंकि जब हम प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर लेते हैं तो वर्तमान में जो मुसीबत है उससे वो तो टल ही जाएगी, लेकिन आगे आने वाली स्थिति कोई भी क्यों ना विषम हो, हम उसके ऊपर भी आसानी से पार पा सकते हैं। देखा जाता है कि पैंडेमिक सिचुएशन में काफ़ी लोग अपने घरों पर रहे, चिंता बढ़ी, स्ट्रेस भी हुआ और काफ़ी लोगों की याददाश्त भी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। तो ऐसे में उन्हें किस तरह का योग करना चाहिए, एक बार विस्तार से बता दीजिए। अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने बताया कि कोरोना के साथ भी, कोरोना के बाद भी, तो जो ये कोरोना योग प्रोटोकॉल है जिसके बलबूते पर हम योग युद्ध लड़ रहे हैं कोरोना का विरुद्ध, उसमें पहली चीज़ है कि हम जो बचे हुए हैं उनको हम बचाए रखें। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को हो गया है उनको हम कोरोना से लड़ने की ताकत दे दें और उनको उससे निकाल लें। और तीसरी जो चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग घर पे निरुद्ध हैं, क्योंकि हम कर्मशील हैं, सब लोग कर्मशील हैं, तो हर एक को अपना काम है, नौकरी है, बिजनेस है, मजदूरी है, लेकिन वो घर में रहना पड़ रहा है उनको। जब घर में रहना पड़ता है तो ऊर्जा का स्टेगनेशन होता है वो, और स्टेगनेशन जो है वो स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उससे निपटने के लिए ये एक ऐसा साधन है कि आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खेल के मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम वहाँ प्राप्त कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने घर में बैठ कर के प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपने सारे सिस्टम्स को स्वस्थ रख सकते हैं और उनको रिजुविनेट कर सकते हैं। तो इसमें ख़ास तौर से जो लंग्स की ही बात ले लें तो अगर हम ये भी अभ्यास करते हैं कि सांस को पूरा भर करके रोकने का प्रैक्टिस करें, उसके
बाद श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोकने की प्रैक्टिस करें। योग में अगर मैं भाषा बोलूँगा तो ये अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास और बाह्य कुंभक का अभ्यास ये हम करें। आपके माध्यम से ये संदेश तो जा सकता है, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जब तक विधिवत नहीं, कोई व्यक्ति सोचता हो कि मैं खाना खाने के बाद पूरा सांस ले करके रोकने का अभ्यास करूंगा या पूरा सांस छोड़ करके रोकने का अभ्यास करूंगा तो उसको नुकसान हो जाएगा और वो कहेंगे गुरुजी ने हमें बताया, मैं तो नुकसान हो गया। तो इसलिए अच्छा ये हो कि इस जानकारी को लें और किसी अच्छे योग के जो मार्गदर्शक हैं उनके पास जा कर के विधिवत सीखें, आश्रम में आकर के सीखें। और जो अभी मेरे कहने पर अगर इतना भी आप से कर रहे हैं अभ्यास शुरू, तो फिर खाली पेट करिए इस काम को, यानी सुबह को ये अभ्यास करें कि पूरा सांस भर के रोकने का अभ्यास करना और पूरा छोड़ करके रोकने का अभ्यास करना है। ऐसे शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं तो उनको फ़ायदा देगा। ऐसे जी आजकल लोग बहुत डायबिटिक हो रहे हैं, डायबिटिक होने के साथ साथ उन्हें और भी बीमारियां जल्दी से घेर लेती है, तो ऐसे में उनका खान पान कैसा होना चाहिए और किस तरह का योग करना चाहिए? कमज़ोर को हर कोई सताता है, तो इसलिए पहला डायबिटिक से बचने का और हर किसी अटैक से बचने का तरीका है मजबूत बनिए, मजबूर नहीं बनिए। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उनको नेगेटिविटी भी घेर लेती है, इसलिए भी कि इवन जो लोग गृहस्थी हैं और वो डायबिटिक भी हैं तो बहुत सी शिकायतें आती हैं कि उनके स्पर्म काउंट्स तक कम हो जाते हैं और उनको उस तरह की स्थिति में, यानी जो दाम्पत्य जीवन है उस तक में वो नुकसान लेते हैं। वर्किंग लेवल जो है, जो उनका एनर्जी लेवल है, मतलब वो कम हो जाता है। कभी भी वो एकदम से अपने आप को क्षीण महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि भाई मैं तो लो एनर्जी फील कर रहा हूँ। तो ऐसे में एक तो आहार उनका पूरी तरह सात्विक होना चाहिए, विशेष रूप से जो फ्रूट्स एंड हनी इस पर आधारित वो आहार लें, जिससे कि उनको जो शुगर लेवल है मतलब वो भी ना बढ़े और उनका एनर्जी लेवल बढ़ा रहे। साथ में एक चीज़ ये भी होती है कि वो मैंने कहा कि जो प्रोसेस्ड फूड हैं मतलब उनसे उन लोगों को बचना चाहिए। और इसके साथ साथ ख़ासतौर से योगाभ्यास में आप पूरा योग नहीं सीख पाते हैं, कोई बात नहीं, आप केवल अगर विरेचन क्रिया सीख लें, मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास जो है वो ठीक से करने लगें और इसके साथ साथ पश्चिमोत्तान और अग्निसार क्रिया, इतना भी अगर आप करते हैं तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जब हमारे पेनक्रियाज ठीक से काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि इंसुलिन जो है वो उसका बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज होगा। इंसुलिन ठीक होगा तो हम बाहर की जो डिपेंडेंसी है इंसुलिन के ऊपर, उससे हम बच जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मंगल सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो आज आप पहली बार आए हैं सर यहाँ? जी, मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ और मैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज गुरुजी का आदेश हुआ था कि मैं आज इस शिविर में मौजूद रहूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस शिविर में डिसिप्लिन के साथ सभी ने योगा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी सहारनपुर वासी इस शिविर का फ़ायदा उठाएंगे और जो इस शिविर का नारा है योग युद्ध कोरोना के विरुद्ध, उसका पूरा फ़ायदा लेंगे। तो आपको क्या लगता है योग से हम कोरोना से बच सकते हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से? बिल्कुल। योग ही एकमात्र ऐसी चीज़ रह गई है अभी जिसने जो है कोरोना की लड़ाई के प्रति जो है पूरी तरह से 100% रिजल्ट दिए हैं। कब से योग कर रहे हैं आप? मेरे को वैसे मैं ऑन एंड ऑफ योग करता रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, लेकिन अब जो क्लोज एसोसिएशन है वो अभी से पक्का कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूँ। तो सहारनपुर वासियों को कुछ और जागरूक करना चाहेंगे योग के प्रति? सहारनपुर वासी पहले ही काफ़ी जागरूक हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पद्मश्री योग गुरु जी का फ़ायदा उठाएँ और उनके जो मोक्षायन योग संस्थान है उससे जुड़कर, योग से जुड़कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है IIA के संस्थापक, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो योग शिविर आपने लगाया है 5 दिन का, तो कितने लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, हम जहाँ तक बात है कितने लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, सभी फ़ायदा उठा सकते हैं और सभी को उठाना चाहिए। बेसिक बात है, हम जीते हैं, जीते हुए हम 24 घंटे व्यापार करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, दुनिया भर के कार्य करते हैं, वो करते हैं सब जीने के लिए। जीने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा हम जब योग के प्रति जागरूक होंगे।
आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम किसी चीज़ को आने से रोक लें, बीमारी को आने से रोक लें, फिर बीमारी के रोज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और उसका हमारा देश प्रथम है पूरे विश्व में कि वह योग के प्रति जागरूक है और जागरूक था। और अब जो जागरूकता है आप लोगों के माध्यम से, एक जो मीडिया के माध्यम से इतनी लोगों में बढ़ी है कि वो हमारा देश जो है कोरोना में भी पूरे विश्व में सर्वोत्तम रहा। और दवाई में तो रहा ही रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो था वो योगा का था और सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसी मेरी आकांक्षा है।